आज से हम हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज से हम जो ये हरिवंश पुराण शुरू करेंगे, तो क्यों किसी भी शास्त्र को जब हम शुरू करते हैं और उसकी समाप्ति, उसकी एंडिंग अच्छे से हो जाए, बीच में वो छूटे नहीं, तो उसके लिए अगर हम एक नियम ले लें थ्रू आउट कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाता हम इस चीज़ की इसका ये वाला नियम लेते हैं। तो कोई भी सभी अपने-अपने मन में एक नियम कोई भी छोटे से छोटा भी चलेगा, नियम ले लीजिए कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मेरा इस चीज़ की छोड़ है या इस चीज़ का मेरा नियम है। मैं डेली इतनी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूँगी, कुछ भी मन में आप रख सकते हैं, ठीक है? तो सभी मन में सोच लीजिए। और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, 1 घंटे बाद शाम तक आप ले लीजिए, ठीक है? आज आज किसी भी टाइम ले लीजिए नियम, ठीक है? तो क्या नियम बताएं? एनीथिंग क्या एनीथिंग नियम यू बताएं? वांट टू टेक कि भई मैं अपने खाने में ये चीज़ छोड़ रही हूँ फॉर दैट टाइम पीरियड, है ना? या अपना खाना कोई भी छोटे से छोटा नियम ले सकते हैं। 1 बार नमोकार मंत्र दिन में पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है, जाप करनी है, कैसा भी, ठीक है? हाँ। तो ये जो हरिवंश पुराण हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय के कथा साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यह विषय जो रविशरण आचार्य का पद्म पुराण हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना? दूसरा क्या पॉपुलर है? जटा सिंह नंदी का वरांग चरित। कोई राजा हुए हैं वरांग, है ना? तो उनका चरित्र दूसरा नंबर पर है और तीसरा यह जिनसेन का हरिवंश पुराण है। तो कथा साहित्य में ये 3 सबसे पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं। यद्यपि जिनसेन ने अपने हरिवंश में महासेन मतलब एक और आचार्य हुए महासेन जी, उनकी सुलोचना कथा का तथा कुछ अन्य अन्य ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, परंतु अभी तक अनुपलब्ध होने के कारण उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या हुआ कि अभी स्टार्ट करेंगे ना जब हम, तो आचार्य जो जिनसेन आचार्य थे, उन्होंने सबसे पहले तो 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने अपने से पहले हो चुके जो आचार्य थे और उनकी पहचान के लिए कुछ-कुछ कृतियाँ उनके नाम लिए। उन्होंने क्या रचनाएँ की थी, उनका नाम। तो उसी में उन्होंने महासेन की सुलोचना कथा, ऐसा बोला। लेकिन उसका कहीं पर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं होने से उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हरिवंश कर्ता हरिवंश के कर्ता जिनसेन ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में पार्श्व अभ्युदय के कर्ता जिनसेन स्वामी का स्मरण किया है। तो एक जिनसेन तो ये जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा, एक जिनसेन स्वामी वो हैं जिन्होंने पार्श्व अभ्युदय लिखा और अम, उसमें उन्होंने महापुराण जिन्होंने लिखा था, आचार्य जिनसेन जिन्होंने आदि पुराण लिखा और जो ये जिनसेन है ये डिफरेंट है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नाम जब बोला जिनसेन स्वामी का तो पार्श्वबुद्ध नाम लिया, जबकि उनके महापुराण का या आदि पुराण का जिक्र नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि इससे विदित यह होता है कि हरिवंश पुराण की रचना के पूर्व तक जिनसेन जो पहले जिनसेन थे, उनके महापुराण की रचना नहीं हुई थी। मतलब कि दोनों जिनसेन जो हैं सेम टाइम फ्रेम में चल रहे थे। महापुराण जिनसेन स्वामी के जीवन की अंतिम रचना है, इसलिए तो वह उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी थी।
उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य के द्वारा पूर्ण किया गया। जो हमने उत्तर पुराण जी पढ़ा, उसका पहले भाग का नाम है महापुराण, ठीक है, जिसको आदि पुराण भी कहते हैं। तो महापुराण या आदि पुराण कह लीजिए, जिनसेन स्वामी ने शुरू किया था और उन्हीं का ही अभिप्राय था कि वो उत्तर पुराण भी लिखें, लेकिन उससे पूर्व उनकी समाधि हो गई, तब उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य ने उसे पूरा किया था। ठीक है, हमने दोनों अच्छे जो शास्त्र थे वो पढ़ लिए। ठीक है, अब इसका बता रहे हैं कि इसके रचयिता के बारे में। हरिवंश पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन पुन्नाट संघ के थे। पुन्नाट बेसिकली कर्नाटक का प्राचीन नाम है। ये महापुराण आदि के कर्ता जिनसेन से भिन्न है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि ये वो ही आचार्य जिनसेन है जिन्होंने आदि पुराण या महापुराण लिखा था। तो महापुराण के कर्ता जिनसेन से भिन्न है। इनके गुरु का नाम कीर्तिसेन तथा दादा गुरु का नाम जिनसेन था। तो ये और भी किसी तीसरे जिनसेन की बात कर रहे हैं। महापुराण आदि के कर्ता जिनसेन के गुरु वीरसेन तथा दादा गुरु आर्य नंदी थे। ठीक है, वीरसेन जिन्होंने धवला जी लिखी थी और उसके बाद महाधवला जिनसेन आचार्य ने लिखी। पुन्नाट कर्नाटक का प्राचीन नाम है, इसलिए इस देश के मुनि संघ का नाम पुन्नाट संघ था। जिनसेन का जन्म स्थान, माता पिता, प्रारंभिक जीवन का कुछ भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। ग्रह विरत पुरुष के लिए इन सब के उल्लेख की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आचार्य जिनसेन बहुत विद्वान थे, यह हरिवंश पुराण के स्वाध्याय से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी कि कब इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण 840 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, तो विक्रम संवत ऑलमोस्ट 30-40 साल का डिफरेंस आता है आफ्टर डेथ एडी, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि 8वीं शताब्दी का ये लिखा हुआ शास्त्र है। 8वीं या 9वीं बोली जाएगा, राइट, 9th सेंचुरी का, 9th सेंचुरी का ये शास्त्र जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रथम सर्ग पहला, तो वो सबसे पहले 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करेंगे। और हरिवंश पुराण क्या है? बेसिकली हरिवंश पुराण में जैन महाभारत है। ठीक है, कृष्ण जी का जीवन चरित्र और पांडव और कौरवों का चरित्र इसमें आएगा। ठीक, और नेमिनाथ भगवान के समकालीन रहने से नेमिनाथ भगवान का भी इसमें जिक्र आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जो वादी प्रतिवादियों के द्वारा, ये हिंदी भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। यदुकुल जलधि सुचंद्र सम वृषरथ चक्र सुनेमी भव्य कमल दिन कर ज्यों जो जिनेन्द्र सुनेमी देव शास्त्र गुरु को प्रणमी बार बार शिरनाए श्री हरिवंश पुराण की भाषा लिखूं बनाए। तो जिन्होंने पंडित साहित्याचार्य पन्नालाल साहित्याचार्य जो हैं, उन्होंने इसकी हिंदी टीका करी है। तो वो टीका करके कह रहे भाषा, श्री हरिवंश पुराण की भाषा लिखूं बनाए। तो क्या है यहाँ पर? जो वादी प्रतिवादियों के द्वारा निर्णीत होने के कारण सिद्ध हैं, उत्पाद व्यय एवं ध्रुव लक्षण से युक्त जीवादि द्रव्यों को सिद्ध करने वाला है और द्रव्य आदिक नय की अपेक्षा अनादि तथा पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा सादी है, ऐसा जिन शासन सदा मंगल रूप है। जिन शासन मतलब जो जिन धर्म का शासन है, राइट, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी का जैसे अभी शासन चल रहा है, तो ऐसा शासन सदा मंगल रूप है, ये मंगल करने वाला है। क्यों है? क्योंकि इस जिन शासन ने वादी प्रतिवादियों के द्वारा निर्णीत होने के कारण सिद्ध है। मतलब कि इसको जब रचा गया तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसके न्याय शास्त्र में किसी भी आचार्य ने कोई इसमें क्वेश्चन रेज किया हो कि नहीं ये सही नहीं है, इसका यहाँ पर ये होना चाहिए था। ऐसा पुराण की कथाओं में भले ही दो कथाएं एक पैरेलल में चल सकती हैं, राइट, लेकिन जो उसके सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सिद्धांत हैं, फंडामेंटल्स हैं, फाउंडेशन है, राइट, उनमें कहीं पर भी वादी प्रतिवादी नहीं हुए। ठीक है ना, जैनेतर भले ही उस पे प्रतिवाद कर दे,
राइट? उसके ऊपर आक्षेप लगाए कि ये ठीक नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं, और फिर उसको न्याय की भाषा में समझाया गया, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, वादी प्रतिवादियों के द्वारा निर्णीत होने के कारण, निर्णीत मतलब निर्णय लिया गया कि हाँ ये सही है, होने के कारण सिद्ध है। और क्या करता है ये, उत्पाद व्यय एवं द्रव्य लक्षण से युक्त जीव आदि द्रव्य, जीव आदि द्रव्य में यहाँ पर छहों द्रव्यों को लेना, ठीक है। और क्या है, उत्पाद व्यय और द्रव्य लक्षण, मतलब कि जीव आदि जो द्रव्य हैं, छह द्रव्य हैं, वो कैसे हैं, सभी के साथ उत्पाद व्यय और द्रव्य लगा हुआ है, राइट। जीव है तो उसकी पर्याय जो है बदलती रहती हैं, राइट। तो जीव की पर्यायों का उत्पाद और व्यय होता है, राइट। समझ पा रहे हैं ये बात, कि जो जैसे आज हम हैं, कल यही शरीर कुछ और हो जाएगा, लेकिन अंदर जो बैठी आत्मा है वो द्रव्य है। द्रव्य मतलब हमेशा बना रहने वाला, लेकिन उसके साथ साथ उत्पाद व्यय भी हो रहा है। किसका हो रहा है फिर, हमारी पर्यायों का, राइट। पर्याय हमारी, उत्पाद मतलब नया बनना, और व्यय मतलब खत्म होते जाना। तो सब कुछ यूनिवर्स में जो भी है वो भी इसी तरह चलता है। सब कुछ उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ होता है। परमाणु अपने आप में परमाणु है, लेकिन उसकी पर्यायें बदलती जाती हैं। उनका उत्पाद मतलब नया बनना, और व्यय जो बना है वो खत्म होना। तो सारे द्रव्य जो हैं उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण युक्त जीव आदि द्रव्यों को सिद्ध करने वाला है कि छह द्रव्य होते हैं। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अनादि, अनादि से मतलब समझ में आया, जिसका कोई आदि न हो। आदि नहीं है मतलब अनंत हो गया, राइट। अनंत, तो द्रव्य आदि नय, नय क्या होता है, नय होता है पर्सपेक्टिव। और द्रव्य आर्थिक का मतलब क्या है, कि जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब जैसे हम हैं, हमारे अंदर द्रव्य क्या है, हमारी सोल द्रव्य है, ठीक है। तो अगर हम सोल की अपेक्षा से बात कहें तो हम क्या हैं, अनादि हैं, हमारा कोई स्टार्टिंग नहीं है। लेकिन अगर हम पर्याय की अपेक्षा से कहें, पर्याय यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी, राइट। हम चेंज करते रहते हैं। पर्याय में आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हम कभी बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम बूढ़े हुए, फिर हम खत्म हो गए, राइट। तो पर्याय बदलती रहती हैं। तो उस नजर से अगर हम देखें तो उसकी अपेक्षा से हम सादी हैं, मतलब स आदि, है ना, हमारा कहीं से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो इतना अनेकांतवाद को लेके चलता है कि नयों के बिना कोई बात नहीं होती। नए मतलब पर्सपेक्टिव। तो किस पर्सपेक्टिव से तुम क्या बात कह रहे हो, ठीक है ना। तो इस वजह से वो सबका मंगल करने वाला है। झगड़े की कहीं कोई बात नहीं है। कोई कहे कि अरे सब कुछ अनादि है, तो यस अनादि है, लेकिन किसी अपेक्षा से अनादि है। कोई कहे कि सब कुछ सादी है, तो यस इट इज, बट किसी अपेक्षा से। तो कौन सी अपेक्षा लगाना, वो नॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका नॉलेज लेवल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा नयों की जानकारी रखेगा, और नयों से ही बात को समझने वाला होगा। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है वाद विवाद की अपेक्षा से, तो उसको पता है कि ये किसी नए से उसकी बात भी सही है, ठीक है ना। तो जैन धर्म का सबसे सुंदर चीज क्या है, कि कोई भी कभी भी गलत नहीं है। कोई भी अपनी बात रखता है तो किसी अपेक्षा से वह उसे सही मानकर ही सामने रखता है, ठीक है। तो क्या होता है उससे फिर, जो बात करने वाले हैं आपस में, उनमें अहंकार नहीं आने पाता, उनमें ये नहीं आने पाता कि मेरी नॉलेज, मैं सही हूँ, ठीक है ना। कि सामने वाला भी किसी अपेक्षा से सही है, चाहे वो नॉन जैन ही हो, राइट। तो इतना ब्रॉडर विजन जैन धर्म को डिटेल में पढ़ने से, जो नयों की जानकारी ले लेता है ना, कभी हमें समय मिलेगा ना, तो हम भी एक जिनेन्द्र वर्णी जी की बुक है नए दर्पण, ठीक है, वो अगर हमने पढ़ ली एक बार, तो हम ये समझ लीजिए कि इतना ब्रॉडर विजन हो जाएगा कि कहीं से भी झगड़े का कोई कारण नहीं रह जाएगा। आज रिश्तों में और अपने अंदर जो द्वंद चलता है, गुस्सा होना
या एक्सपेक्टेशंस रखना, इसने ऐसे कैसे कह दिया, राइट? ये सब क्यों चलता है? क्योंकि हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को नहीं जान पाते, या हमारे पर्सपेक्टिव को सामने वाला नहीं जान पाता। अगर हम अपने धर्म से ये बात सीख लें कि हर एक बात किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से कही जाती है, सिर्फ समझने की बात है कि उसने किस पर्सपेक्टिव से ये बात कही, राइट? पेड़ों के झुंड को हम जंगल भी कह सकते हैं, और अगर हम उसे एक एक कहें तो सिंगल सिंगल पेड़ भी कहते हैं। लेकिन पेड़ों को कभी, बहुत सारे पेड़ों तो जंगल कहा जाता है, लेकिन एक ही पेड़ हो तो जंगल नहीं बोलते, राइट? कोई जंगल बोल रहा है, इसका मतलब वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये क्या नॉलेज का विषय है। अगर जिसको नहीं पता होगा जंगल, तो वो लड़ने बैठ जाएगा, नहीं नहीं ये पेड़ होते हैं, ये जंगल कहाँ से है, राइट? और जंगल वाला कहेगा कि ये पेड़ नहीं है, ये जंगल है। तो दोनों अपनी अपनी बात को पकड़कर बैठे रहेंगे, जबकि दोनों की ही बात किसी अपेक्षा से सही है। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। आपकी आवाज कट रही है भूमिका, एंड इट्स नॉट क्लियर एक्चुअली। नो, चलिए आपका क्वेश्चन अभी रखिए, मे बी थोड़े देर बाद ट्राई करते फिर से। ठीक है, तो ऐसा जिन शासन सदा मंगल रूप हो। तो जो ये आचार्य हैं, 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से, इनका अध्ययन बहुत गूढ़ रहता है, राइट? और इन्होंने जब जिन शासन को बहुत अच्छे से समझा, तब इनको अंदर से होता है कि जो हमने समझा ऐसा ही बाकी भी समझ पाए, उतने अच्छे से इस जैन धर्म की गहनता को, दृढ़ता, मतलब डेप्थ को समझ पाए। और पुराण जो होता है वो इस चीज में हेल्प करता है हमें। जो जो कर्म सिद्धांत की बातें हम सीखते हैं, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन हमें दिखता है, राइट? तो जितने अच्छे आचार्य होंगे, वो उतना ही अच्छा चारों अनुयोगों को प्रथमानुयोग में, पुराण की कथाओं में इंक्लूड करके बता पाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम बड़े बड़े आचार्यों के पुराण पढ़ने में अपना समय लगा रहे हैं, ताकि हमें जैन सिद्धांतों का एप्लीकेशन समझ में आए। उससे क्या होता है कि हमारी, हमने तो कभी पढ़ा नहीं जैन सिद्धांत बहुत डिटेल में, राइट? तो उससे क्या, एप्लीकेशन से हम उसको रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हम भी उस सिचुएशन में आ सकते हैं। जब हम आते हैं और वो एप्लीकेशन को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जैन धर्म या जैन शास्त्र कितनी विशालता लिए हुए है, राइट? सब कुछ इसमें दिया हुआ है, हमारे लाइफ से रिलेटेड जितने भी हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारे आंसर्स हमें प्रथमान योग में मिलते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी हम यही देखेंगे कि ये जो कथाएं आ रही हैं आगे, उनसे हमें अपने लाइफ में क्या सीखना। ठीक है, कहीं पर हमें अपने भगवान के प्रति बहुमान बनेगा, राइट? कहीं पर हमें गुरुओं के प्रति बहुमान आएगा, कहीं पर हमें कर्म सिद्धांत के बारे में पता चलेगा कि पूर्व भाव में कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारी लाइफ में आज कोई है तो वो पिछले भाव से आ रहा है। तो इस तरह की बातों से लाइफ इजी फील होने लगती है। ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं? जिनका शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, जो लोक और अलोक को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय सूर्य हैं, तथा जो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से सदा वृद्धिंगत हो हैं, ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार हो। तो सबसे पहले वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हीं का जिन शासन चल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जिनका शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, उन्हीं के ज्ञान की वजह से उपदेश मिलता है, राइट? और उपदेश सारी जगह फैलता है। जो जो मतलब उनका ज्ञान लोक और अलोक को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय सूर्य है। अद्वितीय क्यों बोला? क्योंकि सूर्य क्या है, छाया पड़ जाए तो उसका प्रकाश रुक जाता है, बादल सामने आ जाए तो उसका प्रकाश रुक जाता है। लेकिन भगवान के जो ज्ञान का प्रकाश है, वो किसी से भी बाधित नहीं है। तथा जो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से सदा वृद्धिंगत है। अनंत चतुष्टय मतलब उनके जो चार घातीय कर्म नष्ट होने से जो लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी मतलब उनकी अंतरंग लक्ष्मी। क्या आती है अंतरंग लक्ष्मी? जो अनंत उनमें वीर्य प्रकट हुआ, राइट? अनंत भोग उपभोग उनके अंदर प्रकट हुए, राइट? ये क्या है बेसिकली?
भगवान के पास हर तरह का सुख है अब, राइट? तो वो क्या है? अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से सदा वृद्धिंगत है, ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार हो। तो सबसे पहले नमस्कार करके फिर बाकी के भगवान को 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करने वाले हैं। जो सर्वज्ञ हैं, युग के प्रारंभ की सब व्यवस्थाओं के करने वाले हैं तथा जिन्होंने सर्वप्रथम धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई है, उन स्वयं बुद्ध भगवान ऋषभ देव को नमस्कार हो। क्या बोला भगवान ऋषभ देव को? पहले तीर्थंकर थे, राइट? तो उनसे पहले धर्म था ही नहीं, राइट? उससे पहले क्या था? भोग भूमि थी। तो इसलिए स्वयं बुद्ध, जो स्वयं बुद्ध बने हों, बुद्ध मतलब सर्वबुद्धिमान, केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले, स्वयं से बने हैं, इसलिए स्वयं बुद्ध वर्ड यूज किया यहाँ पर। और क्या है? वे सर्वज्ञ हैं। हालांकि सर्वज्ञ सारे ही हैं, सारे तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं, लेकिन यहाँ पर यूज इसलिए किया कि भाई उनकी हर तीर्थंकर के लिए कुछ ना कुछ अलग सा जो भी उन्होंने किया वो बता रहे हैं, ठीक है ना? सर्वज्ञ है, युग के प्रारंभ की सब व्यवस्थाओं के करने वाले हैं। तो सभी को मालूम है कि ऋषभ देव ने ही 80 कृष्टि व्यवस्थाएं बताई थी, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में जब चतुर्थ काल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सारी व्यवस्था बताई कि कैसे कर्म कर्म करके अपना अपनी लाइफस्टाइल चलाना है ना। और जिन्होंने सर्वप्रथम धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई। तो अब सर्पिणी काल की जो हम काल चक्र पढ़ते हैं उसका हाफ साइड जो है उसकी स्टार्टिंग किसने करी धर्म चक्र की? वहां पर ऋषभ देव भगवान ने, ठीक है? तो इसलिए उनको नमस्कार हो। जिन्होंने अपने ही समान आचरण करने वाले द्वितीय तीर्थ प्रकट किया था तथा जिन्होंने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे उन अजित नाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। ठीक है, तो अपने ही समान आचरण करने वाला द्वितीय तीर्थ प्रकट किया था। द्वितीय तीर्थ किस लिए बोला? सेकंड तीर्थंकर, ठीक है? तो सेकंड तीर्थंकर बने, वो तीर्थ प्रकट किया मतलब उन्होंने अपने आप को तीर्थंकर बनाया, राइट? तो एक तरह से प्रकट किया। तो तथा जिन्होंने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। बहिरंग तो हम सबको समझ में आता है, उनको सब आ, कोई उनका शत्रु बाहर से नहीं था। अंतरंग शत्रु क्या है? कर्म हमारे, राइट? तो उन्होंने अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है? ऐसे अजितनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। जिन संभवनाथ भगवान के भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ष दोनों ही स्थानों में सुख को प्राप्त हुए थे, उन तृतीय संभवनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं? कि जिनके भक्त भव्यजन, भक्त मतलब जो उनको भक्ति पूर्वक पूजते हैं, उनको क्या मिलता है? संसार में भी सुख मिलता है और मोक्ष में भी सुख। तो दोनों ही स्थानों में सुख को प्राप्त हुए। कौन? भगवान के भक्तजन, भक्त भवेजन दोनों ही स्थानों में सुख को प्राप्त हुए थे, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हालांकि कहने को ये तीर्थंकर तीसरे के लिए यूज करें, बट ऐसा मत मानिए कि सिर्फ तीसरे में ही ऐसा होता है। सब तीर्थंकरों के भक्त का एक ही रिजल्ट है, ठीक है? लोगों को आनंदित करने वाले जिन अभिनंदन नाथ ने सार्थक नाम को धारण करने वाले चतुर्तीर्थ की प्रवृत्ति की थी, उन श्री अभिनंदन जिनेन्द्र के लिए मन वचन काय से नमस्कार हो। तो उनका नाम ही अभिनंदन, अभिनंदन मतलब जो सबको आनंद दे, ठीक है? तो लोगों को आनंदित नाम करने वाले, उनका नाम सार्थक था। ऐसे भगवान को मन वचन काय से नमस्कार हो। फिर पांचवें तीर्थंकर, जिन्होंने विस्तृत अर्थ से सहित पंचम तीर्थ की प्रवृत्ति की थी, मतलब पांचवें तीर्थ को चलाया था, तथा जो सदा सुमति सद्बुद्धि, सुमति मतलब सद्बुद्धि के धारक थे, ऐसे उन पंचम सुमतिनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो। अच्छी सुंदर बुद्धि वाले, है ना, तीर्थंकर को नमस्कार हो। ऐसा हम ये भी मान सकते हैं, जैसे हम कई बार 24 तीर्थंकर की स्तुति पढ़ते हैं ना, उसी तरह का आप ये मान सकते हैं। कमलों की प्रभा को जीतने वाली जिनकी प्रभा ने दिशाओं को दे दीप्यमान किया था, ऐसे उन छठवें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो।
ठीक है। इसमें बता दीजिएगा कि कहाँ पर बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिन्होंने आत्महित से संपन्न होकर परहित के लिए सप्तम तीर्थ की उत्पत्ति की थी तथा जो स्वयं कृत कृत्य थे, उन सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। ठीक है, जिन्होंने आत्महित से संपन्न होकर कि खुद का कल्याण किया और दूसरे का भी कल्याण किया, और फिर क्या किया, सप्तम तीर्थ की उत्पत्ति की। जो स्वयं कृत कृत्य थे, कृत कृत्य मतलब जो करने योग्य कार्य हो वो सब कुछ कर लिया जाए। तो करने योग्य कार्य क्या है? अपने कर्मों का नाश करना, अपने आप को पाना, राइट? तो वो स्वयं कृत कृत्य थे, उन्होंने अपने आप को करने लायक सब कार्य कर लिए थे। उन सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जो इंद्रों के द्वारा सेवित अष्टम तीर्थ के प्रवर्तक एवं रक्षक थे तथा जो चंद्रमा के समान निर्मल कांति के धारक थे, उन चंद्रप्रभ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। तो जो इंद्र हैं वो एक्चुअली तो सारे तीर्थंकरों की रक्षा के लिए की सेवा करते हैं, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ नमस्कार के पर्पज से बोल रहे हैं। इंद्रों के द्वारा सेवित, है ना? इंद्रों के द्वारा सेवनीय मतलब जिनकी सेवा इंद्र करते हैं, ऐसे आठवें तीर्थ के प्रवर्तक मतलब आठवें तीर्थंकर जो थे, वो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और क्योंकि चंद्रप्रभ नाम था तो ऐसा बोल रहे हैं कि चंद्रमा के समान निर्मल कांति के धारक। अदरवाइज तो सारी तीर्थंकर निर्मल कांति के ही धारक थे। जिन्होंने अपने शरीर तथा दांतों की कांति से कुंद पुष्प की कांति को परास्त कर दिया था और जो नौवें तीर्थ के प्रवर्तक थे, उन पुष्प दंत भगवान के लिए नमस्कार हो। तो पुष्प दंत है ना, दंत मतलब दांत और पुष्प मतलब फूल। तो उसका मतलब निकाल कर बोल रहे हैं कि अपने शरीर और दांतों की कांति से कुंद पुष्प की कांति को परास्त किया। कुंद पुष्प एक सफेद रंग का फूल होता है, तो कह रहे हैं कि उनके दांतों की कांति फूल से भी सुंदर थी। तो ऐसे भगवान को नमस्कार हो। जो प्राणियों के संताप को दूर करने वाले उज्जवल एवं शीतल 10वें तीर्थ के कर्ता थे, उन कुमार्ग के नाशक श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने श्री शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद व्युत्पत्ति को प्राप्त तीर्थ को प्रकट कर भव्य जीवों का संसार नष्ट किया था तथा जो 11वें जिनेन्द्र थे, उन श्री श्रेयांशनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब शीतलनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद कुछ समय बाद जो तीर्थ था, वो मतलब धर्म था, वो खत्म हो गया था। तो क्या कह रहे हैं, विच्युत्ति को प्राप्त तीर्थ मतलब धर्म जो था वो बिल्कुल नाश हो गया था। तो उसके बाद भव्य जीवों का संसार नष्ट किया किसने? श्रेयांशनाथ भगवान ने अपने उपदेश के थ्रू जीवों का संसार नाश किया। ठीक है ना, जीव फिर से मोक्ष जाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है ना, बीच में बिल्कुल खत्म हो गया था, तो कोई मोक्ष ही नहीं जा पा रहा था, राइट? लेकिन भगवान ने फिर से उसको स्थापित कर दिया। जिन्होंने कुतीर्थ रूपी अंधकार को नष्ट कर 12वां उज्जवल तीर्थ प्रकट किया था तथा जो सबके स्वामी थे, ऐसे उन वास पूज्य भगवान रूपी सूर्य को नमस्कार हो। फिर क्या हुआ? श्रेयांशनाथ भगवान के बाद भी फिर से तीर्थ खत्म हुआ, धर्म खत्म हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने कुतीर्थ रूपी अंधकार को नष्ट किया और 12वां उज्जवल तीर्थ प्रकट किया, ऐसे वास पूज्य भगवान को भी नमस्कार हो। फिर 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान के साथ भी सेम हुआ। वासुपूज्य भगवान के बाद फिर से तीर्थ विच्छिन्न हो गया। जी नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक सवाल है कि एक तीर्थंकर के जाने के बाद और दूसरे तीर्थंकर के आने के बाद हम्म। हमेशा ही बीच में गैप होता है, और कुछ आइडिया है वो कितना होता है या कितना भी हो सकता है? हाँ, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है। एक्चुअली ये सब कुछ डिसाइडेड रहता है कि इस तीर्थंकर के बाद अगले तीर्थंकर कितने समय में होंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं जो हम देख रहे हैं, ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में रहती है ऐसी। ठीक है, जैसे विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर बने रहते हैं। एक तीर्थंकर मोक्ष गए तो दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, तो ये जो व्यवस्था है, जो टाइम डिस्टेंस आता है, तो ये व्यवस्था भरत क्षेत्र की है। ठीक है, और कितना अच्छा। डिस्टेंस आएगा वो डिपेंड करता है।
जब हम हो सकता है शायद आगे भी देख लें, तो एग्जाम्पल के लिए जो याद है वो बता देते हैं कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे, उसके हम्म, बाद महावीर स्वामी हुए तो बीच में 250 वर्ष का गैप आया। ठीक है, तो 250 वर्ष तक तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन धर्म चलता रहा। पार्श्वनाथ भगवान का जो उपदेश था उसी को लोगों ने कंटिन्यू किया। ठीक है ना? तो उस टाइम तीर्थ खत्म नहीं हुआ, धर्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जिनकी हम बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर श्रेयांशनाथ भगवान से लेकर, है ना, तो बीच में तीर्थ खत्म हो गया था। ठीक है, लोगों का मोक्ष जाना खत्म हो गया था यहाँ से, इस क्षेत्र से। ठीक है, क्योंकि धर्म नाम की चीज क्या होती है, ये सब जिन धर्म खत्म हो गया था। ठीक है, थैंक यू। भूमिका अभी आप ट्राई करेंगे आपका क्वेश्चन। नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। थोड़ा समथिंग इज रॉन्ग टुडे आपके हाँ, चलिए आगे देखते हैं। जो 14वें तीर्थ के कर्ता थे तथा जिन्होंने अनंत अर्थात संसार को जीत लिया था और जो मिथ्या धर्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान थे, उन अनंतनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। ठीक है, 14वें तीर्थंकर का नमस्कार करते हुए क्या कह रहे हैं, क्या नाम था उनका, अनंत, है ना। तो अनंत अर्थात संसार, जो अनंत संसार है उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। अब वो क्या बन गए थे, सिद्ध बन गए, राइट। तो उनका संसार खत्म हो गया, यानी संसार को जीत लिया था। और जो मिथ्या धर्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान थे, क्योंकि अनंतनाथ भगवान के समय में भी धर्म का विच्छेद हुआ था। तो क्या चलने लगा था वहां पर भी, मिथ्या धर्म चलने में था, प्रचलन में था। तो उन्होंने क्या किया, मिथ्या धर्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वो सूर्य के समान थे। उन अनंतनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। जो अधर्म के मार्ग से पाताल नरक में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ 15वें तीर्थ के कर्ता थे, उन श्री धर्मनाथ मुनिंद्र के लिए नमस्कार हो। तो जितना ज्यादा पाप होगा जहां पर, है ना, तो उतना ही जीव जो है पाताल यानी नरक में जाएंगे, राइट। तो अधर्म के मार्ग से पाताल यानी नरक में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ, क्योंकि फिर से धर्मनाथ भगवान के समय में भी धर्म का विच्छेद हुआ था। तो क्या होगा, धर्म नहीं होगा तो क्या होगा, पाप होगा, राइट। पाप होगा तो नरक में जाएंगे जीव, राइट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो नरक में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ 15वें तीर्थ के कर्ता थे, ऐसे श्री धर्मनाथ मुनिंद्र के लिए नमस्कार हो। फिर अब जो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान आए, उनके बाद से फिर धर्म खत्म नहीं हुआ, आज तक भी चलता आ रहा है, इसमें डिस्टरबेंस नहीं आया। इसीलिए शांतिनाथ भगवान को एक स्पेशल पुण्यशाली जीव की संज्ञा भी दी जाती है, कि ऐसा जीव जिसका अभ्युदय, जिसका पुण्य इतना ज्यादा था कि उनके बाद कभी धर्म खत्म नहीं हुआ। होता है ना, जैसे कि एक बहुत पावरफुल सोल, पुण्यशाली सोल अगर कहीं पर है तो सभी को अच्छा फील होता है, राइट। तो ये उनके पुण्य का प्रताप है। इसी तरह से शांतिनाथ भगवान का जो पुण्य था वो इतना ज्यादा है कि आज तक धर्म कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं मिल पाया, राइट। तो इस वजह से उनकी विशेषता रहती है। और हम जब अपने लिए शांति की इच्छा करते हैं तो हम शांतिनाथ भगवान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोक्ष जाने के लिए सिर्फ शांतिनाथ भगवान का उपदेश ही काम आता है, नहीं, ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये उनकी स्पेशल पुण्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, राइट, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। तो देख सकते हैं ना कि उनका पुण्य कितना रहा होगा। ठीक है, तो जो 16वें तीर्थ के कर्ता थे, जिन्होंने अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नाना इतियों को शांत किया था। मतलब कि अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश होनी है, और अनावृष्टि जब बिल्कुल बारिश ना हो, तो ये क्या होती हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, राइट। तो उनको क्या कहते हैं, ईति। ईति भीति बोलते हैं ना, ईति भीति व्यापे नहीं जग में, हम अपनी मेरी भावना में पढ़ते हैं। तो क्या है बेसिकली कि भाई ऐसा नेचुरल कोई भी
कैलेमिटीज ना हो, राइट? तो उनके होने के बाद ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि रीतियां शांत हो गईं। जो चक्र रत्न के स्वामी थे, यानी चक्रवर्ती भी थे और स्वयं अत्यंत शांत थे, उन शांतिनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने 17वां तीर्थ प्रवृत्त किया था, जो विशाल कीर्ति के धारक थे तथा जो जिनेन्द्र होने के पूर्व चक्र रत्न को प्रवृत्त करने वाले चक्रवर्ती थे, उन श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। तो क्या हुआ था कि शांतिनाथ जिनेन्द्र के बाद दो और तीर्थंकर ऐसे हुए बैक टू बैक। पहले शांतिनाथ, फिर कुंथुनाथ और फिर अरनाथ, जो कि तीर्थंकर भी हुए, कामदेव भी हुए और चक्रवर्ती भी हुए। 3 पदवियाँ उनको शलाका पुरुष की जो होती है ना, महापुरुष वाली पदवी मिली। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, 17वां तीर्थ जिन्होंने चलाया, जो विशाल कीर्ति के धारक थे और जो चक्रवर्ती भी थे, उन श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। जो 18वें तीर्थंकर थे, प्राणियों का कल्याण करने वाले थे और जिन्होंने पाप रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया था, उन चक्र रत्न के धारक भी अरनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। तो सेम थिंग यहाँ पर, वो भी चक्र रत्न के धारक थे। ठीक है? ऐसे तीर्थंकर जो चक्रवर्ती भी थे उस पर्याय में। तो सोचिए कि जब उन्होंने दीक्षा ली होगी, तो पहले, उससे पहले उन्होंने भी दिग्विजय करी होगी। उतना जो हमने 14 रत्न, 14 निधियां, 9 रत्न और 14 निधियां पढ़ी थी, या 14 रत्न 9 निधियां पढ़ी थी, तो उसके धारक थे, राइट? और सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी भी रह चुके थे, संसार की बात कर रहे हैं। उसके बाद दीक्षा जब ली, सब कुछ छोड़ दिया, राइट? तो सोचिए कि मतलब बार बार एग्जाम्पल में आता ना वैराग्य भावना, जब हम पढ़ते हैं कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों उसको त्याग कर देते, राइट? जब भी हमारा मन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो विषयों में, तब ये वाली लाइन हमेशा याद करनी चाहिए कि अगर विषयों में ही सब सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग देते, बने रहते चक्रवर्ती, है ना, बने रहते राजा, सब कुछ लेकिन छोड़ दिया, 96,000 रानियां छोड़ दी, राइट? जितने भी घोड़े, करोड़ों करोड़ों चीजें थी, वो सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज हमें यहाँ से सीखने की या याद रखने की है कि कल्याण करना है तो इनके जैसा बनना है। जैसे हम बोल तो देते हैं भगवान हमें भी आपके जैसा बनना है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है कि हमारे को भी सारे विषय मिल जाएं, राइट? तो तब क्या होता है, मन में क्या इच्छा चल रही है, विषय मिल जाए, बाहर में क्या बोल रहे हैं, भगवान हम आपके जैसे बन जाएं, राइट? तो इसलिए कंट्रास्ट होने की, कॉन्ट्राडिक्टरी होने की वजह से हमारी लाइफ में ना तो हम भगवान जैसे बन पाते और ना ही हमारी लाइफ में विषय आ पाते। ठीक है ना? तो इसलिए हमें किसके पीछे जाना, हमें अपने को बिल्कुल क्लियर करके एक साइड पे रहेंगे। अगर धर्म के पीछे जाएंगे, धर्म को क्या बताया, बिन चिंतत बिन चिंते सब कुछ सकल सुख देन। ठीक है ना? तो धर्म क्या है, बिना मांगे सब कुछ देने वाला है। तो हमें क्या मांगना भगवान से, भगवान हम आपके जैसे बने, बस इतना ही। अंदर में कोई इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आपने ये इच्छा रख ली कि भगवान हम आपके जैसे बने, तो भगवान को पहले सारी संपत्ति मिली, राइट? फिर जाके उन्होंने सब कुछ छोड़ना की भी हिम्मत रखी। तो हमारे अंदर वो हिम्मत आए, इसका क्या मतलब है कि हम भी अगर भगवान जैसे तीर्थंकर बनने की इच्छा रखें, तो जैसे जैसे उन्होंने जीवन को जिया, ऐसा हमारा भी हो जाएगा। तो सारे विषय अपने आप आ जाएंगे, मांगने नहीं पड़ेंगे, राइट? तो इसलिए अपना फोकस कहाँ रखना है, ये चीज भी सीखने वाली, प्रैक्टिस में लाने वाली चीज है। फिर 19वें तीर्थंकर के द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी, तथा जो मोह रूपी महामल को नष्ट करने के लिए अद्वितीय मल थे, ऐसे मल्लीनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने अपना 20वां तीर्थ प्रवृत्त कर लोगों को संसार से पार किया, उन श्री मुनि सुव्रत भगवान के लिए निरंतर नमस्कार हो। जो मुनियों के में मुख्य थे, जिन्होंने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं को नम्रीभूत कर दिया था और जिन्होंने 21वां तीर्थ प्रकट किया था, उन नमीनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जो सूर्य के समान दे दीप्यमान थे,
हरिवंश रूपी पर्वत के उत्तम शिखामणि थे और 22वें तीर्थ रूपी उत्तम चक्र के नेमी। नेमी होता है बेसिकली, आपने चक्र देखा हो, चाक होती है ना, कुम्हार की चाक, उसके बीच में जो सर्कल होता है जिससे वो पकड़ के वो घुमा पाता है, राइट, वो नेमी कहलाती है, जिससे कि चक्र कंट्रोल होता है, राइट। तो वो उत्तम चक्र के नेमी, चक्र के नेमी मतलब अम, उसको चलाने वाले, राइट, उसी के नेमी के द्वारा ही चलता है। तो नेमी स्वरूप थे, उन अरिष्ट नेमी तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो। नेमीनाथ भगवान का दूसरा नाम जो दूसरा है, अरिष्ट नेमी भी कहते हैं। और ये जो नेमीनाथ भगवान है वो हरिवंश रूपी पर्वत, मतलब जो अब हरिवंश चलेगा, जिसको हम जानेंगे, राइट, तो उनके पर्वत के उत्तम शिखामणि थे, क्योंकि इस काल में जब श्री कृष्ण थे नारायण, राइट, बलभद्र थे, और ऐसे में ही जो जरासंध थे वो प्रति नारायण थे, तो उसमें उत्तम शिखामणि यानी उत्तम कौन थे, उत्तम पुरुष में नेमिनाथ भगवान का नाम आएगा, राइट। तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार हो, जो 23वें तीर्थ के धर्ता थे तथा जिनके ऊपर पर्वत उठाकर उपद्रव करने वाला असुर धर्मेंद्र के द्वारा नष्ट किया गया था, वे पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हों। 23वें तीर्थंकर की कहानी मोस्टली सबको मालूम ही होगी कि उपद्रव सबसे ज्यादा हुए उनके ऊपर, इसीलिए उन्हें उपसर्ग विजेता के नाम से भी जानते हैं, राइट। उपसर्ग, जब कभी लाइफ में उपसर्ग आता है, बहुत ज्यादा तकलीफ का समय आता है, तो हम पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं कि जैसे भगवान ने अपने उपसर्गों को शांत रहकर सहन किया था, राइट। भगवान चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे, अपनी विद्याओं को यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया, उपसर्गों को शांत रहकर, कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, इसमें प्रतिकार नहीं करना। ऐसी शांति उन्होंने कितने भवों तक रखी थी, 10 भवों तक, राइट। तो इतना करते करते इतना शांत, उन्हें हर भव में रहना, राइट, उसको माफ करते जा रहे, माफ करते जा रहे, और अल्टीमेटली उन्होंने इतना करुणा कि अपने जो शत्रु, जिस जो कि उपसर्ग कर रहा है, उसका तक उपकार कर दिया, उस असुर को सम्यक दर्शन हो गया। इस प्रकार इस अवसर्पिणी के तृतीय और चतुर्थ काल में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले जो जिनेंद्र हुए हैं, वे सब हम लोगों की सिद्धि के लिए हों। अवसर्पिणी के तृतीय और चतुर्थ काल में, यहाँ पर क्यों दोनों को यूज किया, क्योंकि ये जो अवसर्पिणी काल चल रहा है, जिसका कि पंचम काल में हम हैं, राइट, और जो तीर्थंकर हो चुके हैं वो तृतीय और चतुर्थ काल में हुए, ठीक है। जो हमारी जैन तत्व विद्या क्लास है, हम उसमें ये सब पढ़ रहे हैं, राइट, डिटेल में। तो हुंडा अवसर्पिणी काल की अवसर्पिणी ये चल रही है, हुंडा अवसर्पिणी, जिसमें कि तीर्थंकर तृतीय काल में से ही शुरू हो गए, ठीक है। अदरवाइज हमेशा चतुर्थ काल में ही होते हैं सारे। तो क्योंकि ये हुंडा अवसर्पिणी है, इसलिए बोला यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ काल में। ऋषभ देव जो है तीसरे काल में ही होकर और तभी वहीं से मोक्ष चले गए, ठीक है। और बाकी तीर्थंकर चतुर्थ काल में हुए। तो ऐसे सभी तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान हम सबके लिए सिद्धि का कारण बने, जो भूतकाल की अपेक्षा अनंत हैं, वर्तमान की अपेक्षा संख्यात हैं और भविष्य की अपेक्षा अनंतानंत हैं। वे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु समस्त पंच परमेष्टि सब जगह तथा सब काल में मंगल स्वरूप हों। पंच परमेष्टि को क्या कहते हैं, मंगल, है ना, हम पढ़ते हुए ना चत्तारी मंगल, तो उसमें ये पांचों परमेष्टि आ जाते हैं, ये ही मंगल स्वरूप हैं। भूतकाल की अपेक्षा अनंत क्यों कहा, क्योंकि जितनी भी अभी तक की 24 बीत चुकी हैं, नो वन नोज कितनी बीत चुकी है, क्योंकि ये जो संसार है ये अनंत काल से चलता आ रहा है, तो अनंत काल में अनंत 24 हो चुकी हैं, इस वजह से भूतकाल की अपेक्षा अनंत। वर्तमान की अपेक्षा संख्यात, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, वर्तमान में 24 तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल में हुए, ठीक है। और भविष्य की अनंतानंत, फ्यूचर में कितनी होंगी, नो वन नोज, राइट। तो अनंतानंत, अनंत मतलब अनंत का भी अनंत, अनंतानंत, ऐसे ये सब परमेष्टि मंगल स्वरूप हों। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया।
हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी व्हाट्सएप पर ही किसी ने भेजा था कि भविष्य के तीर्थंकर, वर्तमान और हाँ, हाँ। भूतकाल के हाँ तीर्थंकर, जी। उनके नाम भी लिखे हुए ठीक थे। है। हुँ। तो अब जैसे ये 5 काल और छठा काल हो जाएगा, फिर जी। से हम रिपीट करेंगे, फिर हुँ। चौथा काल आएगा, करेक्ट। तो उसमें फिर वो जो भूतकाल वाले तीर्थंकर हैं, वो सारे आएंगे, भविष्य काल वाले, जो भविष्य काल भविष्य वाले, है सॉरी, ना? हाँ, भविष्य काल बिल्कुल, वाले। बिल्कुल सही है, तो ऐसा ही है। हुँ। तो ये क्या 3 जो लिखे हैं, हुँ, हुँ। ये सिर्फ मतलब इन 12 कालों का वो है कि मतलब 3 समय का है क्या, या सेम साइकिल रिपीट होता रहता है? ये सेम साइकिल रिपीट नहीं, मतलब सेम नाम नहीं रिपीट होंगे, ना ही सेम जीव रिपीट होंगे, कोई और बनेगा, राइट? नहीं, वो तो कोई और बनेगा, क्योंकि ये सब तो मोक्ष चले गए। हाँ, हाँ, तो मतलब फिर से एक भूतकाल खत्म हो जाए, हाँ, सॉरी, भविष्य काल एक बार हो गया, करेक्ट। फिर जो उसके बाद वाला जो आएगा, उसमें फिर अलग नाम और यस, अलग बिल्कुल सही है। तो आगे से आगे ये भूत, भविष्यत, वर्तमान की जो 24 है, उनके नाम पता चलते रहेंगे, ठीक है ना? सेम ऐसे ही। तो जो अब भविष्य में आ जाएगा, फिर उनका भी कोई भविष्य में होगा। हम्म, ठीक है ना? तो इस तरह से ये चलते जाएँगे। हमेशा हर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में 24-24 होते रहेंगे। ठीक है ना? तो अभी जो करंट के 24 हैं वो अवसर्पिणी के 24 हैं, फिर उत्सर्पिणी के 24 आएँगे। ठीक है? अच्छा, तो हुँ, ये जो आगे वाले भविष्य काल के जो नाम है, जी। तीर्थंकर हैं, हुँ, हुँ। ये किसने लिखे हैं, मतलब किसने बताया है, ये कहाँ पर लिखे भगवान हुए के उपदेश में ही है, जैसे हम क्वेश्चन पूछें अगर जाकर, राइट, गणधर आचार्य से, तो गणधर आचार्य के मन में कुछ भी प्रश्न अगर आता है तो उनका आंसर उनको अपने आप मिल जाता है। तो उसी दिव्य ध्वनि के थ्रू जो आज शास्त्र रचित हुए उस समय, राइट, हम्म, उसी के थ्रू ये नॉलेज मिल रही है, ठीक है, कि ये 24 तीर्थंकर फ्यूचर में होने वाले हैं। जिस तरह से हमने पद्म पुराण जी पढ़ा, ठीक है? तो हम्म, उसमें क्या देखा था हमने, राजा श्रेणी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहता है कि मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसके पास्ट लाइफ के बारे में बताओ, राइट? तो जैसे पास्ट लाइफ के बारे में, उनके भवों के बारे में बताया, ऐसे ही फ्यूचर में अब कौन-सी 24वीं आने वाली है, उनके बारे में बताओ। तो उनके नाम फिर गौतम गणधर ने बताए, ठीक है? हुँ, थैंक यू, श्योर, दैट्स वेरी हेल्पफुल। गुड, ऑलराइट। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? भूमिका वांट टू ट्राई? आप लिख के, अच्छा आप ड्राइव कर रहे हो तो अपना क्वेश्चन में भी बाद में आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हाँ, चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।